जैसे तैसे निकाल लेते हैं काम, ऐसे निकाल लेते हैं मुल्क के नाम पर सियासतदान, सबके पैसे निकाल लेते हैं। फिर भी बेहतरी नहीं आ रही, लेकिन आ रहे हैं वासे चौधरी। तो सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? आज तो ग्रेजुएट चौधरी लग रहे हैं। अच्छा। इसलिए चौधरी अपनी माशूका को कहते हैं, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो 100 रुपए का बैलेंस कराओ। इस तरह तो चौधरी चंगी भली सुलह हुई होंगी है, पुरानी गल याद करा के फिर लड़ाई करा देंगे। अच्छा, इस तरह से चौधरी अचानक डाकुओं को रास्ता पूछ के लुटे जाते हैं। इस तरह से चौधरी घड़ी इस करके वेखते कि मेहमान बुलाना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, और अभी फ्रेशली बने हैं ये मिनिस्टर फॉर कॉलोनीज एंड कल्चर, जनाब ख्याल अहमद कास्त्रो। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर एंड होस्ट मोहतरमा फरहाना मकसूद। वेलकम टू द शो जी। एक ज़माना गुजरा, आपका इंतज़ार था, बिलाखिर आप आज आ गई। और एक बड़ा ही प्यारा शेर, आपसे भी प्यारा शेर भाईजान के लिए ख्याल अहमद मिनिस्टर ऑफ कल्चर ही नहीं, पंजाब की कॉलोनियां भी इनकी निगरानी में बसती हैं। मगर ये कास्त्रो का लफ्ज नथी है जो इनके नाम नामी से तखल्लुस ये लिया किस जुबान से, उर्दू, पंजाबी या अरबी से? हर सियासतदान मेरे नाल होवेगा। अरे इंशाअल्लाह। हर सियासतदान मेरे नाल होवेगा, इलेक्शन दा जदों आखिरी साल होवेगा ते 5 साल च जे काम ना कीता ओदा मेरे वाला ए हाल होवेगा। इस हुकूमत को गिराने के लिए हुए बड़े हाथ हैं। अरे वाह, नून लीग कहती है हुकूमत गिराओ हम सबके साथ हैं। ये हुकूमत इतनी जल्दी नहीं गिरने वाली कास्त्रो साहब, क्योंकि स्कूल के बच्चों की दुआएं आपके साथ हैं। जी कास्त्रो साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं सर। बिल्कुल ठीक ठाक सर। मिनिस्ट्रियाँ कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही हैं जी, मेहनत कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें काम किया जाए। सर मैं कहना दुध पियो तो नूर होंदा, उन्होंने मिनिस्ट्री का नूर आया जब। ये मिनिस्ट्री का नूर आया हुआ है। आपकी नज़र का कमाल है सर। नहीं सर, ये वहां से आया है। तो उनकी नज़र का कमाल है वो तो। आपको वैसे लग रहा है नूर आया हुआ सही है? है सर, हाँ, पहले से काफी प्यार अरे साथ वालों को भी लग रहा है कि नूर आया हुआ है। जब आप काम नेक नीति से करो तो अल्लाह ताला फिर नूर तो देता है। मगर कास्त्रो साहब वैसे कैसा लगता है? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये जो आपको मिनिस्ट्री मिली है, ये दोनों ही मिनिस्ट्रियाँ एक्चुअली, कॉलोनीज भी और कल्चर भी, ये बड़ी एक अजीब सी मिनिस्ट्रियाँ रही हैं इन द रीसेंट पास्ट। ये यूजुअली इंफॉर्मेशन के साथ मिनिस्ट्री को नथी किया जाता था कल्चर की, और ये इग्नोर्ड बच्चा होता था पूरी कैबिनेट के अंदर, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा। हाउ डज इट फील टू बी द मिनिस्टर ऑफ कल्चर ऑफ पंजाब? इसीलिए तो इमरान खान साहब ने और मेरे वज़ीर आला ने ये फैसला किया है कि इसे इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री दी जाए और इस पर काम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इस मिनिस्ट्री में बहुत काम हो सकता है। मैं तो इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहता हूँ आपके सारे फनकारों को, आपकी फिल्म इंडस्ट्री को, कि जैसे हम फिल्मों में लोन देते हैं, बैंक लोन देते हैं, ऐसे हम ड्रामों में भी बैंक इन्वॉल्व हों, आप लोगों को लोन दें ताकि रोजगार लोगों को मिले। सर मैं फिल्म बनानी, मैंने 2 लोन दे सूट देने तुसी जी। लोन नहीं यार, एक तो आप बताएं सर। अच्छा नहीं, वो फैसलाबाद आज ही ले दूंगा तुझे। हाँ, ये लोन जो है वो आपको फैसलाबाद से मिल जाएगी। वो इस वक्त एक बहुत बड़ी एक और बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री का स्टेटस होना चाहिए। इंडस्ट्री का स्टेटस होना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला इस पर मेरी बात भी हुई है सीएम साहब से। आपको अनकरीब ये न्यूज़ मिल जाएगी अल्लाह के फजल से। और जैसे अब हेल्थ कार्ड था, मैंने एक रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब को, जो उन्होंने मान ली है कि पूरे पंजाब के जितने भी एक्ट्रेस हैं ना सर,
जितने भी स्टेज के हैं, ड्रामा मूवीज़ के हैं, हर बंदे को हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट देगी इस साल। इंशाल्लाह ताला। और ਉਹਦਾ एक ਕੀ ਫਾਇदा ਹੋਏਗਾ उसका फ़ायदा ये होगा बाल लगवा सकेंगे। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਲਵਾਉਣ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਜਾਣਗੇ तो डिस्पिन की गोली भी नहीं ले सकते, उन्हें 7.5 लाख तक की हेल्थ की फैसिलिटी होगी। जी 7.5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड उनको मिल जाएगा। सर डिस्प्लिन दे पत्ते देने चाहिए। 2.5 साल से बड़ा सिर दर्द होया है जनाब। ये सबको मिलेगा कि जो वेल सेटल्ड एक्टर्स हैं? नहीं अरे सर, नहीं, 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 यही सबको तो- मिलेगा, सबको मिलेगा। और ये अब खान साहब ने तो वैसे भी ये अब हमें कह दिया है कि पूरे पंजाब के जो लोग लेना चाहें उन्हें ये हेल्थ कार्ड मिलेगा। सर एक्टर ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ। मगर नहीं, ये तमाम फनकारों के लिए वो कह रहे तमाम हैं फनकारों को मिलेगा। इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने एक और काम किया सर, जिसके यहाँ बेटी पैदा होगी हम उसे 2,000 रुपया पर मंथ देंगे सास प्रोग्राम के थ्रू। अच्छा। जिसके यहाँ बेटा पैदा होगा उसे हम 1,500 रुपया पर मंथ देंगे। और 65 साल से जो बूढ़े होंगे, जो खातून होगी या आदमी होंगे, हम उसे 2,000 रुपया पर मंथ देंगे। ਹੁਣ 2000 ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ। और सर उसके बाद जो डिसेबल बच्चा होगा उसका हम आईडी कार्ड नाजरा बनाएगी, उसे साथ ही 2,000 रुपया पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। ये आज से पहले कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये मुझे एक बात बताएं, ख्याल साहब बात तो ये बड़ी ज़बरदस्त आप कर रहे हैं, ये क्या इम्प्लीमेंट होगी? इंशाल्लाह ताला होगी सर, अल्लाह के फजल से होगी इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि जो लोग अप्लाई करेंगे उन सबको मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं ये समझता हूँ कि आपको भी पता है सर, आप पूरी दुनिया में जाते हैं, हमारे तो हाँ बच्चे दूध पीने से ही कासर होते हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब ने एक स्टेप लिया, ये पहला स्टेप हैं। इंशाल्लाह आपको उनके लिए काम होता नजर आएगा। फरहाना जी आपको कैसी लग रही है? आपकी पहली मुलाकात है कास्त्रो साहब? जी मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन इससे पहले गवर्नमेंट के जब मैं शोज़ कर रही थी तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और बिल्कुल एक ऐसी बात है जिसकी मैं गवाह हूँ, क्योंकि इस पे काफ़ी तब भी सोच विचार हो रहा था, किसी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन इस बात की तो मैं गवाह हूँ कि मैंने अपने हाथों से कुछ लोगों के फॉर्म फिल करके भेजे हैं। अच्छा, और आप इनसे तो नहीं मिली? नहीं, ना? इनसे नहीं मिली। मैं कैसी- फयाजुल हसन चौहान की फयाजुल बात हसन कर चौहान रही इससे थी। पहले सर इस चौहान मिनिस्ट्री साहब में ने काम शुरू किया था माशाल्लाह, जी, बहुत ही किया अच्छा था। काम शुरू किया था फनकारों के लिए। वही काम आके कासरो साहब ने शुरू किया, इनका हम शुक्रिया अदा भी करते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारी ये ऐसे बात नहीं जो है है। चौहान साहब के पहले दौर से शुरू हुई है, फिर उसके बाद दौरे अवान आया और फिर उसके बाद फिर दौरे चौहान आया। तो अब ये इतने अवान और चौहान के अंदर हम फंसे हुए हैं, इस दौर के अंदर ये कर जाना है वो आपने। दौरे कास्त्रो में बुरा बिल्कुल होगा। देखिए बात ये कि आपको पता है कि कोविड आया, आप बाकी हर अदारे को देख लो, हमने फनकारों को सबसे ज़्यादा पैसे दिए थे। बेशक उसे टोकन मनी लगा लें, लेकिन उसे हमने हेल्प की। और अभी भी मैं ये काम कर रहा हूँ कि जो गरीब फनकार मुझे एप्लीकेशन देगा, हमारे महकमे को एप्लीकेशन देगा, हम उस पर इंशाल्लाह ताला कोशिश करके उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हमें जो भी खुशी मिलनी है ना, वो आप लोगों से मिलनी है। और मैं इस खुशी के लिए, अपनी आवाम के लिए, आप लोगों के साथ हूँ। जैसे मैंने बोला था कि जो एक्टर्स हैं वो तो चलें काफ़ी अरसे तक सरवाइव कर सकते हैं कोविड में, लेकिन जो हमारे म्यूजिशियंस हैं वो जब शो करते हैं और उसके बाद वो खा लेते हैं, उनकी कोई सेविंग्स नहीं है, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आई थी कि अगर किसी का पासपोर्ट बना हुआ है तो उसको ये पैसे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा हमारे वीज़ाज़, हमारे पासपोर्ट तो आप लोग बनवाते हैं, तो हम लोग जो मारे जा रहे हैं तो हमारी बात आगे पहुँचाई जाए। या बिल्कुल सही कह रही है फरहाना। और नॉट जस्ट द म्यूजिशियंस, देयर आर लॉट ऑफ बिल्कुल। परफॉर्मिंग आर्ट की बहुत सी ऐसी वर्जन्स हैं जहाँ पे इस चीज़ की ये एक इमीडिएट रिलीफ है ही है। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि फनकारों के लिए खुद भी है, चाहे वो म्यूजिशियन है, एक्टर है, सिंगर है, बिल्कुल। पोएट है, राइटर है, कुछ भी है, वो ये है कि भैया आपने अपनी इंडस्ट्री बनवानी है। बिल्कुल ऐसा। चाहे कोविड 1.5 साल पहले आया या नहीं आया, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए मैं सरप्राइज हूँ कि पाकिस्तान भर के फनकार सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस महाज पे क्यों नहीं लड़ते। ऐसा ही क्योंकि है। ये वो चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके बच्चों को, आपके आने वाली जनरेशन्स को बचाएगी। ऐसे ही है। इट हैज़ टू बी एन इंडस्ट्री, देयर हैज़ टू बी यूनियंस, देयर हैज़ टू बी एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि ये तो चलें एक बार एक नागहानी आफत आ ही गई, दुनिया भर में आई, मगर अदरवाइज भी ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हमने रिकग्नाइज करना है और हमने इसके ऊपर लड़ना है। उन लोगों ने तो बाद में देना है, वो तो इससे पहले भी हुकूमतें थी, उनके सामने हमें सबसे पहले ये करना है और इस चीज़ की अवेयरनेस अपने साथियों में फैलानी है कि भैया इसके ऊपर लड़ना है, वरना
35 के अंदर जो हुकूमत होगी, हम उस वक्त भी उसे कह रहे होंगे जी ये मसला हो गया फनकार का, जरा इसको पैसे हो दे दें थोड़ा सा। सर लेकिन इस टाइम साढ़े को मौका है कि कासरो साहब इन्हीं के मुंह ते बैठने इंडस्ट्री बन सकती है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ अच्छे इंसान है इंडस्ट्री भी बन सकती, जेन भी बन सकता कि इंडस्ट्री बनाओ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ। ए जरूर लोच तलनी से। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ख्याल साहब, आपसे पहले जो थे यहाँ पे इस मिनिस्ट्री के अंदर साहब, उनके तो हमें बड़े टिकटॉक वीडियोस देखने को मिलते थे, तो आपका कोई बना अभी तक? नहीं, अल्लाह का शुक्र मेरा नहीं बना। मैंने तो अपने एक चेयर के साथ टेबल रख दिया है ताकि बन भी ना सके। कि कोई आपने वैसे उस जमाने में देखे थे आपने वो वाले वीडियोस? हाँ, एक दो देखे थे सर। अच्छा, तो इसलिए आपको अंदाजा है कि कहाँ कोई बैठ सकता है? कोई बैठ सकता है। वैसे हल्का हल्का डर लगता है कभी कभी, कोई इस तरह कह के आपसे तस्वीर खिंचवानी है तो एक अपने अंदर ही एक अलार्म सा बज जाता है। हाँ, जरूर डर तो जरूर लगता है सर। सर पहले दिन दफ्तर जाके कहते टिकटॉक वाली कुर्सी चुको बिल। मैं तो एक और भी क्या हुआ है कि मेरे दफ्तर में कोई अकेला बंदा कोई नहीं, साथ 2-3 मेरे ऑफिस के स्टाफ वाला भी साथ आया। अच्छा, ये भी एक है आपका, यानी कि जाहिर बात है पड़ जाता है इंसान के जहन में डर के, पता नहीं क्या कौन। और अब तो खैर इतना कैमरे का मसला हो चुका है फराना के। राजू, उन्होंने हमारे शेख रशीद साहब के साथ बना ली थी, तो फिर मैंने कहा किसी के साथ भी बन सकती है। हाँ, वो शेख रशीद साहब वो तो फौरन ऑफिस के अंदर पहुंच गए थे लोग, तो लेकिन इसलिए। अगर मैं फरहाना जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनका एक टीवी पे शो चलता है जिसमें इन्होंने बड़ी शादियां करवाई थी। हाँ, 150 शादियां करवाई थी, तो अब अपनी शादी क्यों नहीं करवा रही है? अपनी करा लूंगी तो फिर आप क्वेश्चन कैसे करेंगे फरहाना शादी? आज इंटरेस्ट तो रहना चाहिए ना शो बंदे का को। मूड ही कुछ हो रहा है आज तो, बैचलर ज्यादा हैं आज। कास्त्रो साहब, इन्हों की शादी नहीं, ताड़ी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई, ऑल सिंगल आउन दी नहीं हुई, इन्हों दियां भी हुई, उन्होंने भी हुई, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। आप चाह क्या रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि चांस है, आप ही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, ये चांस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन अब शादी क्यों आप भी नहीं करवा रही, कासो साहब भी नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे? मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कासा, आपने इनका शो देखा है? हाँ, कबूल है। नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? आपको बताइए ना अपने शो के बारे में। मैं उसमें डिजर्विंग गर्ल्स की शादियां कराती Okay, थी, very जिनका good. पहले रिश्ता हो चुका था और Very उनको लोग इस वजह से ब्याह के घर नहीं लेके जाते थे कि उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो फिर उनको हम पूरा शादी का अरेंजमेंट देते थे और वो ओरिजिनल शादियां थी। Very good. लेकिन मैं अभी दोबारा मतलब टीवी के लिए नहीं, वैसे भी मैं वो काम करना चाहती हूँ, क्योंकि अब लोग वैसे मुझे रोक रोक के पूछना आपके पास पैसे खत्म हो गए शादियाँ करानी ओए बंद? होए, अच्छा। मेरे को, मैं नहीं लगाती थी, वो चैनल लगाता था, कहते नहीं नहीं आप ही लगाती थी। तो लिटरली मैंने लोगों को रोते देखा कि आप हमारी शादी चलो, कराएं आप इसमें काम करें, इसमें मैं ज़ाती तौर पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बैठे बैठे बात बन गई है। और अगर आप मेरे उस भाई की शादी करवा देना। लेकिन वो लड़कियों की है सर। आप लड़की से करवानी है और किसी के से तो नहीं करवानी। आप इनकी शादी करवा दें और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं हज करवाऊंगा, ठीक है, और उसे मैं बैंकॉक भेजूंगा, मियाँ बीवी को दोनों। सही है, क्या इससे बात है। अच्छी और क्या बात। कास्त्रो साहब की सच्ची शादी नहीं हुई? हाँ, क्यों आपको ऐसा क्यों? वैसे ये एक आई डोंट ब्लेम सर, नया बच्चा है, इसको होता है यहाँ पे जो भी मेहमान आते हैं अमूमन सारे MPs, MNAs, मिनिस्टर्स जो उनकी शादियाँ हुई होती हैं, तो ये बेचारा बहुत उसमें क्या एक्चुअली में सिंगल हैं। वाई? हाँ जी, बताएं सर। यार, मैं थोड़ा सा आज़ाद रहने वाला बंदा था। जब मैं MPA नहीं बना था, मैं साल में 2, 3, 4 दफ़ा बाहर जाता था, दोस्तों में फिरता था, घूमता था। शादी कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। शादी ना करने की सर जी 2 रीजंस होती हैं। जी सर। या तो आपको मोहब्बत मिली ना हो, अच्छा, या मोहब्बत कर ली हो। या हाँ वही ना कर ली। मेरे कास्त्रो साहब भरा ने आज फरहाना जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करा दांगा, तुसी इन्हां दा ब्याह करा दो। वही मैं कह रही हूँ, फिर लड़की ढूंढे फिर। सर ये कह रहे कि क्या ऐसा हुआ था कि मोहब्बत ना मिली, क्या ये वाली कहानी थी? नहीं, मोहब्बत कैसे ना मिले? अगर मैं चाहता तो हाँ। इंशाल्लाह ताला मोहब्बत भी मिल जाती। मिल जानी थी, मगर यू नेवर वांटेड। मैं नहीं, योर फ्रीडम वाज प्राइम फॉर यू। नेक्स्ट भी चांस नहीं है? नहीं, अब नहीं, अब तो मैं उसका नाम अब अवाम के लिए, अब अवाम के लिए हूँ, अवाम की खिदमत करनी है और इंशाल्लाह ताला। तो बेगम कौन सा रोकती है? अवाम नहीं रोकती, लेकिन वो रोकती है। सर वो रोकती है। सेरे बनाते ने, इन्होंने असम्बली के बारे एहतजाज किया है कि ये साड़ी दुकान बंद करा दो या कासरो साहब दा ब्याह कराओ। शादी एक अच्छी चीज़ है, ये हमारा इस्लाम भी कहता है शादी अच्छी चीज़ है, जो 99% लोग करते हैं, इसमें तो दूसरी राय नहीं है, ठीक है। हो सकता है वक्त आने पे कभी कोई हो जाए, लेकिन अभी मेरा कोई नहीं है। अभी मैं अवाम की खिदमत करूँगा, मेरी पूरी तवज्जो अपनी अवाम की खिदमत पे है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे जितने दोस्त हैं ना, जब मैं उनकी हालत देखता हूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैं कहता हूँ
शुक्र है मैंने नहीं की हुई। बस मुझे भी जब लोग कहते हैं ना कि आपने अभी तक शादी नहीं की, तो मैं कहती हूँ मेरी मुस्कुराहट आपको नहीं बताती कि नहीं की। मतलब आप नहीं चाहते मैं हंसी ये तो आप दोनों के ख्यालात बहुत मिल रहे हैं। असल में जो ग्लो कह रहे थे ना इनके फेस पे है, वो इसलिए है कि कोई टेंशन नहीं है बीवी नाम की ना, सर इसलिए ग्लो। औरत दी शादी होवे फिर भी खुश रहंदी है, ओदी कड़ा कोई बीवी हुंदी। अब मेरे अक्सर दोस्तों की, जैसे आदिल परवेज है और उसका नाम शाहद वगैरह, इनको जब रात को कभी फोन करूँ ना तो उनकी बीवी कहती है हमारी सोतन का फोन आ गया। अच्छा, वो यानी वो बेचारे ना रात को फोन सुन सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। इन्हां दे दोस्तां ने भी हम फोन करके कहंदी आ जाओ घर हो ते छड़ा हैगा तुसी ते आ जाओ। वैसे ऐसा क्यों होता है जैसा कास्तू साहब बता रहे हैं? फरहाना आप तो खातून हैं, आप आपके साथ बताएं। नहीं ऐसा होता भाई? नहीं, मैं तो उनसे पूछा, खातून बताएंगे। वो इसलिए होता है ना, फिर गुलामी करनी पड़ती है। अब गुलामी अगर करनी पड़ती है, क्यों? गुलामी नहीं करेंगे तो फिर यही होगा ना, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये कौन है, वो कौन है, रोक टोक मगर से इतनी बचने का। इंक्विजिटिवनेस क्यों होती है? क्यों? भाई बंदा ऐसा हो तो फिर होती है ना। बंदा ऐसा नहीं, बंदा ऐसा भी हो तो होती है। मुझे बताइए क्यों? मुझे लगता है डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत खुश हैं, वो कहते हैं हमारी बीवी हमें कुछ कहती नहीं है, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो कहती है कि नहीं कुछ दाल में गड़बड़ है। तो ये शौहर ही कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी कमजोरी खुद दे गिवन है देता कि ऐसा ही होता है, इसके अलावा कोई खवातीन के अपने अंदर ज़हनी मसला नहीं हो सकता। नहीं होता है सर जी। नहीं, मैं इससे आपको बताता हूँ, इख्तिलाफ लास्ट शो में मेरा कजन वारिस आए थे MP। जी जी हाँ जी, हाँ जी। आपने उधर भी मेरे रिश्ते की बात कर दी थी। जी, जी। लास्ट शो में मुझे याद आ गया। जी बिल्कुल। तो मैं आपके शो में इसी बात से डरता आ नहीं रहा था। मैंने कहा I'm fine, how are You you? know, I am really very happy today. ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। Because last Sunday I went to the dry port. Okay. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ 3000 ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਸੁਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 7000 ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ 5000 ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਇਸਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ 7000 ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਕੱਛੇ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੁਣ 15000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। 15000 ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। मेरे पास नहीं है। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਨੂੰ? बिल्कुल भी नहीं। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ? मैं चला जाऊंगा। 15000 ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 15 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ। What should I do? ट्राई कर ले, हमारे पास बैठे हैं Hey, how you मिनिस्टर doing, साहब। sir? ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ YouTube ਤੇ। ਕਿਹੜੀ? ਜਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। जावेद साहब ने याद को चलो मेरा तक काम मैंने सौखा कर देना, शेख कहता हूँ मैं तो देना ही नहीं पैना कुछ। अरे वो मिनिस्टर है, PTI ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ। मिनिस्टर फॉर कल्चर। ਮੈਨੂੰ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। तो नहीं, तुम वाकई आ जाओ, तुम्हारे आइडियाज चाहिए, तुम्हारी जो तुम्हारे काम किया मुझे उससे तजर्बे से फायदा होगा, तो इससे अच्छी बात क्या होगी? आप आओ, मुझे बताओ, जो अच्छा आइडिया होगा उस पर अमल करेंगे हम। ਆਈਡੀਏ ਮੈਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। और फिर कर लो। ਬਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਈ ਨੀਡ ਜਸਟ 15000 ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਦਿਮਾਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸੁਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ 15000 ਮਿਲਣਾ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? वो एक्टर हैं, नहीं host एक्टर हैं। तो है ना, बट बात वो पार्टी नहीं है। वैसे किसी- जब उसका नाम क्या होता है, ये पैसों की बात शुरू की ना, मैं सबसे पहले अपनी पॉकेट को हाथ लगा के देखा कुछ है भी है कि नहीं मेरे पास।
दिस इज गुड थिंग इस कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ इमरान खान जिंदाबाद एक दफा इमरान खान जिंदाबाद फिर क्या दे इमरान खान साहब जिंदाबाद एक दफा कह दो कि इमरान खान को अल्लाह मियां जल्दी से सेहतमंद कर दे। इमरान खान साहब को अल्लाह जल्दी से सेहतमंद करें ताकि वो अगले 5 साल भी हुकूमत करें क्या बात है, ले वे सारे पैसे करा लिए। ਤੁਸੀਂ 15,000 ਦੇਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। ख्याल साहब, अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे ख्याल साहब आपने कहा कि आपके कजन आए थे, उन्होंने बात की थी जी, जी, जी। ये क्या कोई आपके लिए मुझे लगता है बड़ा एक चुभता हुआ सवाल बन चुका हुआ है? नहीं सर, मुझे घर वाले मेरे भी लिए ऐसे- जरूर बन गया। अच्छा, आपके लिए बन कसम से ये जो कह रहे हैं ना, मैं तो हर प्रोग्राम में जाती हूँ तो पहला सवाल ही होता है शादी क्यों नहीं की? ये आप बात शादी कर रहे करके हैं। लोगों का मुंह बंद करो, कोई मसला नहीं। और फिर पूछेंगे क्या पूछेंगे? फिर कहेंगे यार छोड़ो, होती तो शादी लेकिन होगी। आपकी क्या रीजन है, मैं- उन्होंने तो बता दी। मैं इसलिए नहीं कह रही कि जाहिर है जब होनी होगी हो जाएगी। नहीं, कोई टेंशन आइडियल किस नहीं बात मिला अभी तक। कौन सा आइडियल की? नहीं, कैसा? ये तो देखें लिखी होती है, जब लिखी होगी किस्मत खराब बस होगी हो जाएगी। लिखी थी ओदी जिन्ना ਤੁਹਾਡੀ शादी होनी लिखी होगी, आप मतलब किस्मत खराब अल्लाह होगी, ने लिखी होगी, होती। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? देखिए, शादी जो अल्लाह ने लिखी हुई है ना, आप बंदा जितना मर्जी जोर लगा ले, शायद अभी मैंने काम करना है और इसी वजह से कर रही हूँ तो आप वो तो काम। कर हाँ, सकती हैं कभी भी, आप क्यों? नहीं, फिर मेरा ख्याल है कि मैं नहीं करूंगी शादी के अच्छा, बाद। आपको लगता है कि शादी के बाद काम नहीं हो सकता? अगर वो इजाजत दे दे। नहीं, फिर भी शायद इतना अरसा, 8 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, तो अब तो मेरे ख्याल से ओए शादी होए, के 8 बाद तो साल की टाइम उम्र देना से। चाहिए ना। तो यानी कि शादी जो है आपने सोचा हुआ है कि जब हो जाएगी तब उसके बाद रिटायरमेंट हो जानी है। रिटायरमेंट। ये चले, ये तो एक वो रिटायरमेंट प्रोलॉन्ग कर रही है। अच्छा, जो आपने मुझसे पूछा ना सर, मुझे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरी फैमिली ना मेरे कोई दोस्त, कोई भी नहीं मुझे इस बारे में क्वेश्चन ओके, बड़ा ये तो मुझे इवन मेरे फादर और मेरी मदर थी ना, अल्लाह में जन्नत में उन्हें जगह दे, तो उन लोगों ने भी मुझ पे कभी भी जोर नहीं दिया था, कभी भी नहीं कहा था। अच्छा। हाँ, उन्होंने भी कहा था जब इसका दिल करेगा ये कर लेगा। एंड योर अदर सिबलिंग्स आर मैरिड, आई बिलीव दे आर ऑल। तो फिर तो यार आपको बड़ा ख्याल साहब होता होगा कि घर में काम फोन है, तो कब कर रहे हो तुम शादी? भाई तुमने नहीं करनी, कोई ना कोई फूफी खाला कोई चाचा चाची कुछ कहते हैं। कोई भी नहीं कहता। अच्छा, कोई भी मैं नहीं सबका सर लाभ कभी अल्हम्दुलिल्लाह, शर्माला कोई भी नहीं भी बने कभी। शर्माला बना था अपने मामू शादी आपने नहीं करनी, प्यार आपको नहीं हुआ। नहीं, प्यार तो मुझे बहुत से लोगों से, नहीं, वो बहुत वाला से प्यार लोगों नहीं, से- ये कह रहा है। अच्छा, वो भी नहीं हुआ, लेकिन कभी कोई अच्छी भी नहीं लगी कभी जिंदगी में एक आधी बार? अच्छे तो बहुत से लोग लगते हैं। नहीं सर जी, कोई लड़की। लड़की के कह रहा हूँ, बहुत सी लड़कियां बहुत सी अच्छी हैं, लड़कियां सारी लगी, लड़कियां कोई- अच्छी हैं। इससे यही वजह तो तो एक्चुअली हो सकता है यही मसला रहा हो कि बहुत सी लगी, एक कोई नहीं लगी कि आप फोकस बहुत कर अच्छी पाते। निकल ये भी लगी। पॉइंट है। इन्ना सवाल ना पूछो, सारे दी हेल्प कर देनी, सानू कढ़ दे उन्होंने भी। नहीं, मगर ये एक होता है, मैं कहता हूं, अब तो मिनिस्टर बनने के बाद तो फिर एक होना चाहिए कि चले अब तो करने, अब तो मिनिस्टर भी हो गए। खुदा गवाह है कि जब मैं मिनिस्टर बनाऊं, दो चीज़ें होती हैं, या आप इंजॉय कर लो इस मिनिस्ट्री को, कुछ ना करो, अपना बनाओ, ऐश करो, मज़े करो, या आप इस पे काम कर लो। क्या बात। ठीक है, मैं सर काम करने की नीयत से आया हूँ, और मैं अगर इमरान खान ने और मेरे वज़ीर आला ने मुझ पे इत्मीद किया है, मैंने उस इत्मीद पे भी पूरे उतरना है, और इंशाअल्लाह ताला आपको काम होता हुआ नज़र आएगा और क्लिस्टर क्लियर होगा। Ready one? Ready 1 2 3 4 हंस के आज मेरी लत्तां पीड़ होने लग पई। क्यों? ओ मैं खलो के हंसदा रहा ना सर, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बैठ के आप बंदा हंस सकदा है? आजकल वैलेंटाइन च ने ना क्वारंटाइन। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਤਿਰਗੜਦਮ। ओके, मैं समझ गया, कहने ने जल्दी आ। ठीक है। मैं जे उठ के हाँ। पहुंच गया, अगो मैं क्या सलाम सर, ओ मैं इधर माइक ते क्या ठीक है। परले पासों हंसने लग पे।
क्यों? मैं कि सर अस्सलाम वालेकुम सर दे उत्ते की हसना कहंदे ने रात दा हस रहे हैं क्यों? मैं कि क्यों हस रहे हो कहंदे ने बुजदार साहब दियां 3 मिस कॉल आईयां अच्छा चौथी तो फिर मैं चुकिया अच्छा ते मैंने कहते अस्सलाम वालेकुम सर हाँ। बड़ा अफसोस हुआ आप क्वारंटाइन में हैं Quarantine। लेकिन ऐसा होता है हाँ। तो कहते ने एज अ सीनियर कोरोना पेशेंट हाँ। आई वांट टू गिव यू सम टिप्स अच्छा वो अपने फिंगर टिप्स ते कर लो अच्छा कहते ने ओके गुड ये तो अच्छी गल है कहते ने पहली बात ये है कि आपने घबराना नहीं साहब कह रहे हैं कहते ने ये तो मैं ही किया हाँ। कहते ने पक्का तुझे सही किया हाँ। मैं इस गल तो बचिया था ठीक है दूसरा कहते ने यखनी पीनी है ओके अदरक वाली अच्छा और तीसरी गल ये वे कि कचीची नहीं लेनी कचीची एक्चुअली कहते ने कचीची की वजह तो कोरोना जो है ना जिस्म दे विच फैलदा है अच्छा। और डिस्टर्ब करदा है ओके कहते ने कचीची लेना खतरनाक है अच्छा कहते ने कचीची से ये शोल्डर के पट्टे खिंच जाते हैं ओके कहते ने कचीची से बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं लिहाजा आपने कचीची नहीं लेनी कहते ने तंग आ गया मैं इस गल तो हर गल नाल कचीची हर गल नाल कचीची कहते ने किस गल तो मैनू कचीची आएगी कहते ने तुसीं इकल्ले हैगे हो किधरे ये ना सोच लवो कि मैं बुजदार नू वजीरे आला लाया क्यों ਕਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हाँ जी ਇਹਨੇ ਫਿਰ 8000 ਕਚੀਚੀ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ नहीं मैं पूछना चाह रही हूँ कि चीची क्या होती है और डू यू नो अबाउट कचीची नहीं ओ घबराना नहीं गुस्से से दंद पीसने कहंदे ने उस तो बाद मैं ऐसा हसिया हसदे हसदे मैनू नींद आ गई ते ख्वाब ही तू आ गए ते मैं डर गया मैं कि यार इस बंदे नाल शेयर करने आ लेकिन एंड दे उत्ते ने किया डोंट टॉक टू एनीबॉडी एल्स ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ किसी और से बात नहीं करें ओ यार ते मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਬੈਠਾ यार चलाना ना यार मैं क्या करूं उनके यहाँ पे साथी ही बैठे हुए यार हैं कैमरे दे कर ओ कास्तरू साहब Yes। आई लव दिस गाय अच्छा ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ Yes। ਇਹ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਾਨਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ है ना ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ आप इनके हैं ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਬਈ ਫਿਲਮ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਥੀਏਟਰ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ नहीं थिएटर नहीं किया थिएटर नहीं किया ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹੁਣ खबरें रह गई हैं ਬਸ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਾਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੇ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ मैडम क्या बात है देखो किड्डे खूबसूरत ने सर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਸਤਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। ख्याल साहब बता दीजिए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, फोन में एक कॉल का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अज़मा बुखारी और हिना परवेज भट्ट। उस्मा बुखारी। अज़मा बुखारी ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ करते करते सो भी गए उन्होंने बोल ही जाना चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे, 2 सीटें हैं, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे उस शख्स के वहां से वापस आने की गारंटी नहीं है, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अलीम खान और जनाब मियां असलम इकबाल। आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। अलीम खान ठीक है। अलीम खान सर ये बताएं, अगर आपको कहा जाए कि कोई 3 लोग आपने ऐसे बताने हैं जो नून लीग में हैं इस वक्त, बट यू वुडंट माइंड देम बीइंग इन योर पार्टी, कौन होंगे वो 3? सिर्फ नून लीग पेपर पार्टी के? हाँ नून लीग के फिलहाल अच्छा, फोकस आजकल नून लीग पे है। वो तो वैसे ही खत्म हो गई है हाँ इंशाल्लाह। इसलिए तो वहां से निकाल लेना उनकी पीपल्स पार्टी के चले, पीपल्स पार्टी और नून लीग पीपल पार्टी में इतराज हसन ले लूँगा। एतजाज हसन आप चाहेंगे और हमारे फैसलाबाद के एमपी हैं ताहर जमील साहब, मियां उनको ताहिर ले जमील लूँगा। ठीक है, हाँ, वो उनको ले 2 लूँगा। हो गए। एक और नाम आपने एक बताया। और ले नून लीग में से मैं फैसलाबाद में से हमारे एमपी हैं नागरा साहब, मैं उनको ले लूँगा। ओ नागरा साहब, ये जफर नागरा, इनका नाम मेरे ख्याल से पहले भी एक बार आ चुका है। हाँ ये नागरा साहब पे बहुत नजर है सबकी, पीटीए वालों की। सर ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं,
दो वीआईपी पास है, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान और माहिरा खान। माहिरा खान। ठीक है, जो बात है। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में दो लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा फरहाना मकसूद और जनाब फयाजुल हसन चौहान। फरहाना थैंक यू, बचा लिया मुझे। देख लें, फरहाना आपको बचा लिया और उन्हें चौहान साहब गए। आप भी बताएं, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किसको कर रही हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट को एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जॉइंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसमें आप? ऑप्शंस आपके पास है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठ के मैं डरूं और पूरे दिन डरते डरते गुजरे तो फिर फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान की तस्वीर होगी वो, ठीक है। मैंने ऐसी तो नहीं बचाया था इन्हें। अब ये बताइए, टाइटैनिक पर जारी हैं आप भी, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान, वाह जी वाह। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर और ख्याल कास्त्रो साहब। इन्होंने मुझे बचाया तो मैं भी इनको ही बचाऊंगी। दोनों बच गए। ख्याल अहमद कास्त्रो साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। फरहाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर आ जाएं फिर।